हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस के और क्लास है 7th और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड प्लांट, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उनको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें ये बताना है। आंसर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म require food to survive. It gives them the energy to perform various activity. तो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए किसी भी वेरियस एक्टिविटी को करने के लिए। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडी एक्सेट्रा। चाहे वो एक्टिविटी क्या हो, चाहे वो एक्टिविटी खेलना हो, दौड़ना हो, चलना हो या पढ़ना हो, इन सब के लिए हम सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कौन देगा, एनर्जी हमें देगा खाना यानी फूड। द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स है या मिनरल्स है या कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे हमें किससे मिलती है, वो हमें मिलते हैं फूड से। और ये सारी चीज़ें जब हम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जो कि हम किसी भी एक्टिविटी को कर सकते हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये जितने भी फूड कंपोनेंट है, इनसे क्या होता है, इनसे हमारी ग्रोथ होती है, यानी हम लोग बढ़ते हैं और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, किस चीज़ का, बॉडी का। तो इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है जितने भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ। तो आपको ना पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरासाइट को हिंदी में परजीवी भी बोलते हैं और सैप्रोट्रॉफ को बोलते हैं मृतो परजीवी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ना पैरासाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट। वो जीव यानी वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे, ठीक है, जो किसी दूसरे जीव के शरीर या उसके अंदर रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है, उसे पैरासाइट कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो एग्जाम्पल हो गया कसकटा और या ऑर्चिड, जिसको हम अमरबेल भी या ऑर्किड भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है पैरासाइट एब्जॉर्ब प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द होस्ट। जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट से तैयार भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं यानी सोखते हैं। ठीक है, वहीं दूसरा जो है सैप्रोट्रॉफ, वो सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, वो जीव जो मृत हो यानी मरे हुए हो, सड़ने वाले हो, उनके कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, उसको कहा जाता है सैप्रोट्रॉफ। और अगर इसका एग्जाम्पल दे दो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगई या कुछ सम बैक्टीरिया। ठीक है, और सैप्रोट्रॉफ डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। और जो सैप्रोट्रॉफ है वो भोजन को शरीर के बाहर पचाते हैं और फिर पचे हुए भोजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ना जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को यानी उसके प्रेजेंस को कैसे आप टेस्ट करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, आंसर है एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। तो हम ना 2 प्रकार के पौधे लेंगे एक जैसे, और उनको 2 प्रकार के जो पौधे होंगे उन दोनों को अलग अलग गमलों में रखेंगे यानी गमलों में उगाएंगे उन पौधों को। ठीक है,
Keep one potted plant in a dark room for 1 or 2 days to remove all the starch from the leaves. Keep the other plant of the sunlight. तो जो एक पौधा होगा उस एक पौधे को 1 या 2 दिन के लिए हम अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि उसकी जो पत्तियों से सारा स्टार्च क्या हो जाए, सारा स्टार्च निकल जाए। वहीं जो दूसरा पौधा होगा यानी जो दूसरा पॉट होगा, जो दूसरा गमला होगा, उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम सनलाइट में रखेंगे यानी धूप में रखेंगे। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच potted plant and put a few drops of iodine solution on them. Then note down the observation. अब आप क्या करोगे कि जो पौधों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को ऊपर आप क्या करोगे, आयोडीन एक सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालोगे। ठीक है, इसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि क्या होता है कि हम पत्तियों में क्या डाल रहे हैं, हम पत्तियों में आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो आखिर में होता क्या है। ठीक है, ये रहा वो 2 पॉट हैं, एक पॉट को सनलाइट में रखा गया है, दूसरे पॉट को अंधेरे में रखा गया है। फिर आप उन पे क्या करोगे, उन पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे उन पत्तियों में। फिर क्या होता है, प्लांट्स आर केप्ड in a light and dark condition. No blues black color will be observed on the leaves of the plant. Keep in the dark room. This indicate the absence of a starch. Blue black color will be observed on the leaves of the plant. Kept in sunlight, these indicate the presence of the starch. तो भाई जब हम वो आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्व ये होगा जो अंधेरे कमरे में जो रखा गया जो हमारा जो पौधा था उस पौधों की पत्तियों पर कोई भी नीला या काला रंग नहीं दिखाई देगा। तो ये बता रहा है जब वो नीला और काला रंग नहीं दिखाई देगा, कौन से वाले गमले में, कौन से वाले पॉट में, जो अंधेरे कमरे में यानी डार्क रूम में रखा गया था, उसमें कोई भी ब्लू कोई भी ब्लैक कलर नहीं दिखाई नहीं देगा। ये स्टार्च की अनुपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, वहीं जो दूसरी तरफ जो सूरज की रोशनी में रखा गया जो पौधा था उस पौधों पे नीला काला रंग दिखाई देगा। वो क्या दिखाता है, वो दिखा रहा है प्रेजेंस, दिखा रहा है किसकी, स्टार्च की। ठीक है, तो ये था हमारा पत्तियों का प्रेजेंस का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ द फूड इन ग्रीन प्लांट। आपको क्या बताना है, आपको ना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है किसके ऊपर, सिंथेसाइज ऑफ फूड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Photosynthesis is the defined as the process in which chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy. क्या है इसका मतलब, आपने फोटोसिंथेसिस तो बहुत बार पढ़ा होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल युक्त पौधों की जो कोशिकाएं होती है या जो सौर ऊर्जा होती है जिसको हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को क्या करती है, तैयार करती है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे भाई ये है कि फोटोसिंथेसिस सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए ना कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो क्या होती है, फर्स्ट होती है वाटर की यानी पानी की। वाटर इज टेकन इन फ्रंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो पानी होता है, इसे पानी से क्या होता है, ये पौधों की जड़ों तक जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द air enters the leaves through the tiny pores called stomata and diffuses to the cells containing chlorophyll। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से पत्तियों में मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं, के माध्यम से प्रवेश करती है और क्लोरोफिल वाली कोशिकाओं तक पहुंच जाती है यानी क्लोरोफिल सेल्स तक पहुंच जाती है। थर्ड क्या होता है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट्स व्हिच इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय द
animal as well as. Thus the photosynthesis can be represented by the following equation. तो भाई जो सोलर एनर्जी होती है इसका उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर पौधों के लिए भोजन बनाता है, जिसका उपयोग हम अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। तो आपको भाई एक स्केच बताना है, यानी एक चित्र बनाना है, और चित्र में की सहायता से आप जो पौधे का जो भोजन का अंतिम स्रोत होता है वो बताना है। तो वो ये पिक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान है। फर्स्ट है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जो हरे पौधे को डैश कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स को। तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना भोजन को क्या करते हैं? ओन करते हैं, यानी दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है। सेकंड है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्स एज स्टार्च। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन या डैश के रूप में संग्रहित होता है। वो किसके रूप में होता है? वो होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है। थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड डैश। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मैंने अभी बताया था, यानी उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और सोलर एनर्जी एक वर्णक द्वारा ग्रहण की जाती है, एक कैप्चर की जाती है। वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोफिल। थर्ड है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दो थे इसके आंसर। ठीक है, सॉरी उसमें डैश नहीं किया गया है, आप देख लेना स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है, अ पैरासाइटिक प्लांट विच येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो हमें ना ये एक नेम बताना है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन का मतलब है एक पैरासाइट प्लांट है, मतलब एक पीले, पतले और नलीदार। ठीक है, नलीदार मतलब ट्यूबुलर स्टेम होगा उसका। वो एक परजीवी पौधा है। उस परजीवी पौधे को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कसकटा, यानी हम उसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ठीक है। सेकेंड है, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा पौधा जिसमें वो ऑटोट्रॉफिक भी हो और हेटेरोट्रॉफिक भी हो, उस दोनों प्रकार की पोषण विधि होती है उसमें। वो कौन सा होता है? वो होता है पिक्चर प्लांट। ठीक है। थर्ड है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो जो पोर्स होते हैं, यानी जो छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती है, और वो क्या होता है? वो होता है स्टोमेटा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है, यानी एक प्रकार से एमसीक्यू हो गया। फर्स्ट है, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल को अभी मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कसकटा भी बोलते हैं। तो कसकटा किसका एग्जाम्पल है? कसकटा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। ठीक है, अभी हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी किया था पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ का, कि दोनों में डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है, और पैरासाइट का एग्जाम्पल था कसकटा। तो इसका आंसर क्या हो? पैरासाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। वो पौधा जो कीटों को, यानी कीड़ों मकोड़ों को पकड़ता है और उन पर भोजन करता है, वो कौन सा होता है? वो होता है पिक्चर प्लांट, जो फटाफट क्या ले लेता है? इंसेक्ट को ले लेता है और उसको खाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग है, यानी आपको मैचिंग करना है। तो मैंने इनको मैचिंग में इनके आंसर सामने लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का आंसर है लीफ, यानी पत्तियां। सेकेंड है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का आंसर है बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु भी बोलते हैं। थर्ड है अमरबेल, अमरबेल का आंसर क्या होता है? पैरासाइट होता है, हमने इस बार बार पढ़ रखा है। फिर है एनिमल्स यानी जंतु, जानवर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। लास्ट है इंसेक्ट यानी कीट, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट। ठीक है, क्योंकि पिक्चर प्लांट ही क्या करता है? इंसेक्ट को खा लेता है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, यानी सही और गलत बताना है। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस है के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रॉन्ग, फॉल्स। मैंने क्या बताया था? हमने पहले भी फिल इन द ब्लैंक्स किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ऑक्सीजन निकलती है। अगर ऑक्सीजन होता तो ट्रू होता, बट इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट है प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। जो पौधे अपने भोजन स्वयं कर लेते हैं उन्हें हम क्या सैप्रोट्रॉफ कहते हैं? नहीं, फॉल्स। उन्हें सैप्रोट्रॉफ नहीं कहता, उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो जो प्रकाश संश्लेषण है यानी जो फोटोसिंथेसिस है उसका उत्पाद प्रोटीन नहीं है, नॉट बोला है। ठीक है, नहीं है, तो आंसर क्या है? ट्रू। जी हाँ, इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है। ठीक है, फोर्थ है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान और जो ये सोलर एनर्जी है इनमें परिवर्तित हो जाती है, तो आंसर क्या होगा? सही। बिल्कुल, ये आंसर क्या है? सही है, ट्रू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो यानी ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे और हमें एक ऑप्शन में टिक लगाना है। ओके, फर्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग है जो फोटोसिंथेसिस के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? वो कौन सा भाग होता है? वो होता है स्टोमेटा, यानी आंसर क्या होगा? स्टोमेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। पौधे ना मुख्य रूप से अपने किस अंग के माध्यम से? वायुमंडल से, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं लीफ से, यानी पत्तियों से। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर क्लास 7 के न्यूट्रिशन एंड प्लांट के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।